हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जो कि क्लास 9 की यूनिट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों इसमें प्रश्न इस तरीके से होंगे कि किसी भी समीकरण के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के पूछेगा कि कितने हल हैं। तो उसके लिए आपको हम बता दें, अगर दो चर है, मान लीजिए x और y, ठीक है, और एक समीकरण दे दिया गया 2x + 3y = 5, पूछ दे कि इसके कितने हल हैं, तो इसके अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। वही अगर इस जगह पर दो समीकरण दे दे 5x + 2y = 9, अब कहे कि इन दोनों के मिला के कितने हल हैं, तो एक हल होगा, एक और एक ही अद्वितीय हल होगा। मतलब जितने चर दिए जाएं उतने समीकरण दिए जाएं और फिर उनको हल करने को कहे तो उसका एक हल होगा। लेकिन अगर चर ज़्यादा है और समीकरण कम है तो उसके अनंत हल होते हैं। अब वही एक चर दिया जाए, मान लो x, और एक ही दिया जाए समीकरण 3x = 5, एक मान निकल आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक मान निकलेगा। वही अगर यहाँ पे दो चर दे दिए जाए x y, 5x + 2y = 3, तो x और y दो चर हो गए, लेकिन समीकरण इन्होंने एक ही दिया है, तो उस स्थिति में इसके अनंत हल हो जाएंगे। क्योंकि एक चर का मान हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे देखो दो चर पद दिए गए हैं x और y, और समीकरण कितना दिया है, एक। तो अगर यहाँ पे दो समीकरण होते, दो चर पद होते, तब तो एक हल होता, लेकिन समीकरण है एक, चर है दो, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। क्यों होंगे, लिख दो कारण इधर। x के प्रत्येक मान के लिए y का भी एक मान होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे x = 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 5 11, y = 11 आ जाएगा, एक ये हल हो जाएगा। दूसरा, अगर हम x = 3 रख देंगे तो 3 3 9 9 5 14, y = 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अनंत हल निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब देखो, मैंने बताया था आपको, इसमें दो चर हैं, समीकरण है एक, इसका मतलब इसके कई हल होंगे। तो उसमें से 4 हल पूछ रहा है। लिख दो x = 1 पर, तो यहाँ पे x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1। तो 2 × 1 + y = 7, तो y = 7, और ये 2 एकम 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी y = 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हल हमारा क्या हो गया, तो अतः हल ऐसे लिख दो, x = 1, y = 5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, x = 2 पर, तो x की जगह पर इस बार 2 रख देंगे, 2 × 2 + y = 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7, और ये 2 दूनी 4 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से y = 7 में से 4 गए 3, तो फिर से लिख दो, अतः हल बराबर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, एक ये आ गया। अब x के बराबर क्या रख दो, 3 पर, x की जगह पर 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 + y = 7, तो y = 7 और दुत्ती 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y = 7 में से 6 गए, 1 बचा, तो इधर लिख देंगे अतः हल, और ये क्या होगा, x = 3 और y = 1। ठीक है, अंत में x = 4 पर भी देख लो, तो 2 × x की जगह पर 4 + y = 7, तो 4 दूनी 8 + y = 7, तो y = 7, और ये 8 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y = 7 में से 8 गए, माइनस के बचा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हल। अब कितने आएंगे, x = 4
और y बराबर -1। तो यहाँ पे आपने देखे मैंने जो है इसके 4 हल निकाले हैं, 1 2 3 4, और इस तरीके से और भी अनंत हल निकल सकते हैं। चूंकि प्रश्न 4 पूछा था इसलिए मैंने 4 निकाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। इसको थोड़ा सा एक लाइन जो है और आगे कर ले तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। पाई एक्स बराबर के इधर ले गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे पहला हल, वही जो अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था, x बराबर 1 रखने पर। तो y बराबर क्या आएगा, 9 माइनस 1 पाई, यानी 9 माइनस पाई। तो हल हमारे क्या हो जाएंगे, अतः हल कितने होंगे, x बराबर 1 और y बराबर 9 माइनस पाई। ठीक है, ये हो गया एक। अब x बराबर हम क्या रख के देख लेंगे, 2 रखने पर, वही काम सेम जो पहले किया था। तो y बराबर 9 माइनस पाई x है ना, तो 1 पाई था, 1 लिखा नहीं। अब की बार x की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 पाई। फिर से लिख देंगे अतः हल, और ये क्या होगा, x बराबर 2 कोमा y बराबर 9 माइनस 2 पाई। अब लिखोगे x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर जब 3 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई, x की जगह पर 3 रख दिया। फिर लिख देंगे अतः हल, और ये x की जगह पर 3 और y बराबर 9 माइनस 3 पाई। अब x बराबर 4 रखने पर, तो x की जगह पर 4 रख देंगे तो 9 माइनस 4 पाई। फिर से लिख देंगे अतः हल, और क्या आएगा, x बराबर 4 कोमा y बराबर 9 माइनस 4 पाई। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये हमारे 4 हल जो है आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इस तरीके से अनंत हल आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न बचता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा x बराबर 4y, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखना किस तरीके से, x बराबर 4y। तो इसके हल लिख दो। पहला हल हम डायरेक्ट हल लिखेंगे, दूसरा हल, तीसरा हल और चौथा हल। अब देखो यहाँ पे y बराबर 1 रख दो, तो y बराबर जब 1 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 रखेंगे, 4 एकम 4, x बराबर 4। अब की बार y बराबर 2 रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब की बार y बराबर 3 रख दो, तो x बराबर 4 तिया 12 हो जाएगा। इधर y बराबर 4 रख दो, तो x बराबर 4 चौको 16 हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे ये हल आ गए हमारे पास 4। और ये नहीं कि यही हल है, अनंत हल निकल सकते हैं इसके। तो आप ये मत देखना कि मेरे में ये हल आए, आंसर में जो कि बुक में दिया गया वो अलग हल है, क्योंकि इसके अपरिमित हल हो सकते हैं। मैंने उसमें से 4 लिखे, उन्होंने कुछ और 4 लिखे होंगे, दूसरे बच्चे ने कुछ और 4 लिखे होंगे। ठीक है, कुल मिला के जो भी हल हमारे होने चाहिए वो जो समीकरण का हमने हल निकाला है उसको संतुष्ट करता हो, यानी वो मान अगर हम समीकरण में रखें तो वो समीकरण दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हल दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन इस समीकरण का हल है और कौन नहीं है। तो जो भी मान दिया जाए 0,2, इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 और y बराबर 2। ये पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान है। हम लिख लेंगे सबसे पहले समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। इसमें x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पे क्या होना चाहिए, x की जगह पर 0 माइनस 2 गुणे y की जगह पर 2 बराबर 4। इधर 4 आ रहा लेकिन चिन्ह भी माइनस में है, इधर 4, तो ये दोनों बराबर हुए क्या, नहीं बराबर हुए।
लिख देंगे अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हल होता तो ये बराबर आना चाहिए था। अब इस पे आते हैं, तो अब हम फिर से यहाँ पे समीकरण लिख लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4, x बराबर यहाँ पे है 2 और y बराबर है 0। तो ये दोनों मान रखने पे, तो रखने पे क्या होंगे, x की जगह पर 2 माइनस 2 गुणे y की जगह पर 0 बराबर 4। 0 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 बराबर 4, 2 बराबर 4। क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं 4,0, तो समीकरण फिर से हमने लिख लिया x माइनस 2y इक्वल टू 4 और x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर, तो रख देंगे x की जगह पर 4 माइनस 2 गुणे y की जगह पर 0 बराबर 4। 4 माइनस 2 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा बराबर 4, 4 बराबर 4। ये बराबर आया, इसका मतलब ये इस समीकरण का हल है। लिख देंगे अतः 4,0 समीकरण का हल है। तो 3 हो गए। इसके आगे अभी और 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है √2, 4, √2। तो यहाँ पे हम फिर से समीकरण लिख लेंगे और समीकरण हमारा था x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x बराबर √2 और y बराबर 4 √2 रखने पर, तो रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x की जगह पर √2 माइनस 2 इंटू 4√2 बराबर 4। तो ये √2 माइनस 4 दूनी 8√2, तो 8√2 माइनस के हैं, 1 √2 प्लस का है, तो इसका मतलब बचेगा माइनस के 7√2 इक्वल टू 4। ये क्या आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। लिख देंगे अतः √2, 4 माइनस √2 समीकरण का हल नहीं है। अंत में है प्रश्न 1,1। तो यहाँ भी हम समीकरण लिख लेंगे। सबसे पहले x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह पर 1 और y की जगह पर भी 1 रखने पर, तो रख देंगे 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, 1 प्लस का है 2 माइनस के, यानी माइनस 1 बराबर 4 होगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे अतः 1,1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रश्न में सिर्फ एक हल था इसका 4,0, उसके अलावा बाकी सभी जो है हल दिए गए समीकरण के नहीं थे। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। एक हल होगा, इसका मतलब ये मान जब हम इसमें रखेंगे तो वो बराबर होगा। तो देखो समीकरण में, समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर k। इधर लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k x बराबर 1 व y बराबर 1 को संतुष्ट करेगा। मतलब ये मान इसमें रख देंगे तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अतः x बराबर 1 व y बराबर 1 दिए गए समीकरण में रखने पर, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k, 2 एकम 2 धन 3 एकम 3 बराबर k। तो k बराबर 2 और 3 हो गए 5 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न थे और इसी प्रश्न के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस एक्सरसाइज को लगाने में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।